हेलो 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 हेलो, कैसे हैं सभी लोग? बताइए तुरंत तुरंत कमेंट बॉक्स में, तुरंत सभी लोग बताइए कैसे हैं। तो मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस के लेसन 3 धातु और अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, बहुविकल्पी प्रश्नों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग लेसन 1 और लेसन 2 के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। शायद ये लेसन आपके बोर्ड एग्जाम से इस बार हटाया जा चुका है, लेकिन अगले जो बोर्ड्स हैं उसमें शायद बच्चों के काम आ सके, इसलिए इस पर भी वीडियो बनाया जा सका जा रहा है। और मैंने देखा है कि पिछले साल भी ये लेसन हटाया गया था, पर इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए इसको थोड़ा फास्टली आप लोग इसका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन आपका फंस जाए तो वो क्वेश्चन आप लोग कर पाएँ, इसीलिए इसको भी आप लोग फास्टली एक बार रिवीजन कर लें। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक धात्विक है? पहला ऑप्शन है फॉस्फोरस, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है हीलियम, तीसरा हमारे पास ऑप्शन है लिथियम, चौथा हमारे पास ऑप्शन है सल्फर। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, तुरंत आंसर बताइए आप लोग इसका 10 सेकंड के अंदर। ये क्वेश्चन आपका 2020 NM सेट में आया हुआ यूपी बोर्ड के। तो इसका सही आंसर है लिथियम। इसका सही आंसर है लिथियम। आप लोग अपने अपने आंसर मैच करते चलें। आप लोग अपने अपने आंसर मैच करते हुए चलें। इसके बाद आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लेंगे, मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता? निम्न में से कौन सा धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता? निम्न में से कौन सा धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता? दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता?
पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा जिंक, तीसरा कॉपर आपका, और फिर आपका मैग्नीशियम। कौन सा आंसर सही है आप लोग कमेंट कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 3 बार आ चुका है। एक बार ये 13 में आया है, 14 में आया है और 2020 में। 3 बार ये आपका यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आप लोग इसका सही आंसर कमेंट कीजिए तुरंत कमेंट बॉक्स में, आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कॉपर Cu। आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है पीतल। पीतल क्या है? या पीतल है आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पीतल है, पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा है उपधातु, तीसरा है यौगिक, और चौथा है मिश्र धातु। मिश्र धातु। आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। पीतल क्या है? पीतल क्या है? पीतल है आपका। आंसर कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। और ये आपका क्वेश्चन 2017 BS 2017 BS सेट का पूछा हुआ यूपी बोर्ड में। और इसका सही आंसर है मिश्र धातु। मिश्र धातु इसका सही आंसर है, मिश्र धातु। आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं इसी में लिख रहा हूं। मुद्रा धातु है। और ये आपका क्वेश्चन, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है 2013-14 2013 में आया है, और फिर 2014 में ये 2 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, 3 बार आ चुका है। इसके ऑप्शन में आप लोगों को दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है जिंक, Ag, Mg, Na। आंसर इसका भी आप लोग कमेंट कीजिए तुरंत, आंसर बताइए, इसका भी आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है हमारा Ag। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए पॉज करके, मैं मिटा रहा हूं। आपका अगला क्वेश्चन है एंटीमनी है। एंटीमनी है, एंटीमनी है या एंटीमनी क्या है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। एंटीमनी है, एंटीमनी है। 5वां क्वेश्चन है आपका एंटीमनी है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2014 का। आपका ये भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर
2014 जी सेट का। तो इसके ऑप्शन दे देता हूं आपको। धातु, दूसरा ऑप्शन अधातु, तीसरा ऑप्शन आपका यौगिक, चौथा ऑप्शन आपका है मिश्र धातु। इसका भी आप लोग आंसर कमेंट कीजिए तुरंत। सॉरी, इसका मैंने अधातु लिख दिया है ऑप्शन। इसका यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इसका उपधातु होगा, उपधातु। करेक्ट कर लीजिए। सॉरी, ये मेरी तरफ से मिस्टेक हो गई। आप लोग इसको करेक्ट करके यहाँ उपधातु कर लीजिए और आंसर बताइए इसका। तुरंत आंसर बताइए, आंसर बताइए। आप लोग तब तक उसको कीजिए, मैं अगला भी लिख देता हूँ। ये है कि अमलगम क्या है। 2013 EC सेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा ऑप्शन है अधातु, तीसरा ऑप्शन है आपका यौगिक, आपका ऑप्शन है यौगिक, चौथा ऑप्शन है आपका मिश्र धातु, मिश्र धातु। तो आप लोग दोनों के आंसर बताइए तुरंत, जल्दी से आंसर बताइए। दोनों के आंसर बताइए तुरंत, दोनों के आंसर बताइए। तो पहले वाले का आंसर हमारा है एंटीमनी। एंटीमनी एक उपधातु है और दूसरे का हमारा आंसर है अमलगम। अमलगम एक मिश्र धातु है। तो आपका ये जो है यहाँ पर जो आपका मिश्र धातु वाला पोर्शन है, अमलगम वाला, जो आपके चैप्टर में दिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे चल के आपको जो है 11th-12th में भी उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ना। भले ही आपके सिलेबस से हटा दिया गया हो, लेकिन इसको पढ़ना, क्योंकि ये आपको आगे चलकर काम देगा। तो आप लोग इनको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए। फफोलेदार तांबे में कॉपर की मात्रा है। फफोलेदार तांबे में कॉपर की मात्रा है, या फफोलेदार तांबे में कॉपर की कितनी मात्रा है, ऐसे आप लोग नोट कर सकते हैं। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? शायद 7वां। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। ये आपका 2016 टी सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है 98%, दूसरा ऑप्शन है आपका 2%, तीसरा ऑप्शन है आपका 30% और चौथा ऑप्शन है आपका 70%। आंसर बताइए आप लोग इसका।
10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए आप लोग। मैं अगला भी क्वेश्चन इसी में लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन मैं इसी में लिख दूंगा। अगला क्वेश्चन है तांबे का अयस्क है। तांबे का अयस्क है। पहला ऑप्शन दे देता हूं बॉक्साइट। दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन आपका, अरे यार फिर से मैंने गा ही लिख दिया। ये यहाँ पर आपका हो जाएगा Cu2S। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका Cu2O। और चौथा ऑप्शन हमें नहीं आता, हमें नहीं आता। हमें नहीं आता। आप लोग इन दोनों का आंसर बताइए तुरंत। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए इन दोनों का। आंसर बताइए। तो इस वाले का आंसर होगा 98%, और इसका हमारा होगा Cu2S। आप लोग इन दोनों को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तेजी से आता हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तेजी से आता हुआ। अगला क्वेश्चन आपका है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। अगला एक कौन सा नंबर था, 9 नंबर कि एल्युमिनियम मिनियम की सतह पर, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। पहला ऑप्शन दे देता हूँ एनोडिंग। दूसरा ऑप्शन है आपका कैटिनेशन। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका कैटिनेशन। तीसरा ऑप्शन है आपका बेसमरीकरण। चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। आंसर बताइए आप लोग इनका, इसका आंसर बताइए। आंसर बताइए इसका आप लोग तुरंत जल्दी से आंसर बताइए। ये आपका अभी
करंट में पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है 2022 बीओ। 2022 बीओ में आया हुआ पिछले साल क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल भी रिलेशन सिलेबस हटाया गया था, लेकिन इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अभी 2022 बीओ सेट का आया हुआ आपका यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है और इसका आंसर है एनोडिन। इसका आंसर है एनोडिन। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपका धातु है। धातु है धातु धातु है 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 10वें नंबर का। भाई 10 नंबर का नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, 10 नंबर क्वेश्चन नहीं है। धातु है, पहला ऑप्शन है। ये आपको यही कर दे सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन लिथियम। तीसरा ऑप्शन आपका है सिलिकॉन, सही। और चौथा ऑप्शन आपका है कार्बन। चौथा ऑप्शन आपका है कार्बन यानी सी। कार्बन यानी सी। पहला ऑप्शन है आपका बोरोन, लिथियम। तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन। चौथा ऑप्शन है कार्बन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा धातु है। और ये भी आपका क्वेश्चन 2022 का ही पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है, 2022। और ये आपका BL सेट से आया हुआ पिछले साल का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा लिथियम। लिथियम इसका सही आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला आपका क्वेश्चन है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन आपका है सिलिका, कॉपर, जिंक, कार्बन। सिलिका कॉपर, जिंक, कार्बन। जिंक, कार्बन पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसमें मैं आपको डबल ऑप्शन देता हूँ क्योंकि 2022 में ही इसके इसी तरह के एकदम सेम क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन ये जो हम लिखे हैं यहाँ पर, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है लेकिन दोनों में ऑप्शन चेंज थे और 2 क्वेश्चन आए थे 2022 में सेम इसी तरह के। 2 क्वेश्चन इसी तरह के आए थे। ये वाला आपका था शायद 2022 BL का था, एक BO का था। दूसरे में ऑप्शन थे आपके आयरन, कॉपर, सोडियम, कार्बन। आयरन, कॉपर, सोडियम, कार्बन। ये आपका 2022 BL सेट का था और ये आपका 2022 BO का था। मान लीजिए 11वां और ये वाला आपका 12वां क्वेश्चन हो गया।
तो आप लोग इनके आंसर बताइए, तुरंत तुरंत इसके आंसर बताइए। दोनों दो क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं दोनों सेम ही क्वेश्चन है और दो दो क्वेश्चन आपके 2022 में आए हैं। इसमें सिर्फ आपको बताना है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है कौन सा, इसमें मतलब आपका एलिमेंट है जो ठंडे तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है, कौन सी धातु है जो ठंडे तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इसमें आप लोग पाएंगे कि जिंक, जिंक है जो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, और इसमें आपका सोडियम है जो ठंडे तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, 2022 का ही क्वेश्चन है, 2022 का ही आपका क्वेश्चन है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। मैं तो मिटा रहा हूँ इसको। अगला आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अधातु है या अधातु नीचे दी गई है आपको, उसमें से क्या है, निम्न में से अधातु कौन है, ऐसा नोट कर सकते हैं, या अधातु है। ऐसा क्वेश्चन आपका 2022 में आया है, वो पिछले साल का क्वेश्चन है 2022 में, जो कि आ चुका है आपके पिछले साल में। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, अधातु है, अधातु 13, अधातु अधातु है। पहला ऑप्शन है आपका, ये आपका यही लिख देता हूँ साथ में, ये आपका दूसरा ऑप्शन है, ये आपका तीसरा ऑप्शन है, और ये आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन है। और ये भी क्वेश्चन आपका हमारे पास 2022 बीके सेट का आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 बीके 2022 बीके सेट का आया हुआ क्वेश्चन आपका पिछले साल का क्वेश्चन है। आपका यहाँ पर है, पहला ऑप्शन है आपका पोटेशियम है आपका, दूसरा ऑप्शन है आपका फ्लोरीन, और तीसरा ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम, चौथा आपका ऑप्शन है सोडियम। ये आपका 2022 बी के सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर बताइए, अधातु इसमें से कौन सा अधातु है। तो आप लोग पाएंगे कि यहाँ पर फ्लोरीन आपका अधातु है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको आंसर बताना रहेगा। दो क्वेश्चन हम लोग आपके उस टाइप के करने वाले हैं जिसमें आपको ऑप्शन नहीं रहेंगे, आपको आंसर बताना रहेगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। तो आप लोगों को वो क्वेश्चन करना है जो कि बिना ऑप्शन के और तेजी से आपकी स्क्रीन की तरफ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तेजी से बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल दवा का अणुसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 14, लाल दवा का अणु सूत्र है। पहला क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ये नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका वो भी आपकी स्क्रीन पर तेजी से आ रहा है। कॉपर पाइराइट का सूत्र है, कॉपर पाइराइट का सूत्र है।
कॉपर पाइराइट का सूत्र है। कॉपर पाइराइट का, इन दोनों का आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर जल्दी से आप लोग इनका आंसर कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इन दोनों का आंसर बताइए, आंसर बताइए, इन दोनों का आंसर बताइए। तो आप लोगों ने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका लाल दवा का हमारे पास सूत्र है KMnO4, KMnO4। और यहाँ पर हमारे पास कॉपर पाइराइट का सूत्र है CuFeS2। ये इन दोनों के आंसर हो गए। KMnO4 लाल दवा का अणुसूत्र है और कॉपर पाइराइट का CuFeS2, CuFeS2। आप लोग इनके आंसर नोट कर लीजिए कॉपी पर पॉज करके अच्छे से। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर 15 क्वेश्चंस किए हैं लेसन 3 के, और आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर 2022 से वो हट चुका था, फिर भी वहाँ पर उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आपको इनके भी क्वेश्चन लॉन्ग वाले नहीं तो आप लोगों इनके शॉर्ट वाले जो हमारे पास आंसर हैं या जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके इस साल भी फंस जाएं, तो आप लोग उसमें अटके नहीं, उनको अच्छे से कर ले जाएं, इसलिए उनको भी आप लोग थोड़ा ध्यान देकर पढ़ लें। तो आज हम लोगों का यहीं तक का था, 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, जहाँ पर हम लोग कार्बन वाले लेसन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।